नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। और जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा उस दिन होगी होली, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने पूजा से, मंदिर से किया है। तो आज का व्लॉग कुछ डिफरेंट रहेगा। 3 दिन पुराना व्लॉग है, लेकिन होली की वजह से एक दिन लेट हो गया है। तो व्लॉग कुछ डिफरेंट रहने वाला है। एंजॉय कीजिएगा और पसंद आ जाए व्लॉग तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आज निकल गए हैं जल्दी ही, पूजा करते ही बस चाय पानी लिया और फिर फटाफट से हम निकल गए हैं। आगे आपको पता लग जाएगा। हाँ जी, तो हम निकल गए थे कुछ टाइम पहले और बस निकले हैं हम करीब 8 तो बज ही गए होंगे या फिर 2-4 मिनट ऊपर भी हो गए होंगे, इतना टाइम हुआ है। और हम आ गए हैं पतंजलि तो आए हाँ, तो यहाँ पे हम आ गए हैं और पहले जाएंगे बुआ जी के घर और फिर उसके बाद सबके साथ निकलेंगे पारुल के घर, अपनी बहन के घर। पहली बार जा रही हूँ इतने सालों में, कितने साल उसकी शादी को हो गए, पहली बार जा रहे हैं हम। क्योंकि एक तो वो ज़्यादातर अपने हस्बैंड के साथ रहती है, उसका हस्बैंड है एयरफोर्स में, तो जहाँ पे भी जो है वो ट्रांसफ़र रहता है वहीं पे उसका रहता है। दूर दूर जाती है तो नहीं होता जाना, और वो भी नहीं आई, बहुत टाइम से नहीं आई। हमारे इस घर में आई थी पारुल, हाँ नहीं आई ना, नहीं आई ना, इसमें नहीं आई। शादी के बाद वो भी नहीं आई, बहुत साल हो गए हैं। बस कभी मिलना होता है तो बुआ जी के घर पे ही हो जाता है, वो कभी मिलती है, अब तो मिलती ही नहीं, बहुत साल हो गए। तो जी ऐसा है। और वो पापा के उसमें भी नहीं आ पाई क्योंकि उस टाइम उसका लास्ट टाइम चल रहा था, मतलब डिलीवरी का बस आ ही रहा था टाइम, तो इस वजह से वो वहाँ भी नहीं आ पाई। तो जी आज बस जो है हम चले हैं, होली आ ही गई। वैसे संडे का था, फिर बुआ जी के यहाँ पे किसी की शादी थी तो संडे का कैंसिल हो गया। फिर आज जाके प्रोग्राम बना है और इनको जो है आज ऑफ रखना पड़ा। आज भी जा रहा है मैं और ये, तो हम तीनों जा रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ रिकॉर्ड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, छोटे से बेबी से मिलेंगे। और क्या बोलूँ, बस जो है आपने तो नहीं देखा है मेरी बहन को, ना आप मिले हो शायद, पर एक बार हाँ बुआ जी के यहाँ पे थी किन्होनी, तो जब मैंने दिखाया था शायद, आज मिलाऊंगी। मेरे ख्याल से गुटराड़ है, वीडियो में भी देखी। गुटराड़ मम्मा के कब ये ना जब मम्मा के हाँ सर्दियों में एक बार है ना, एक बार सर्दियों में थी वो, हाँ घर थी, मेरे मायके में थी, हम दोनों बहनें साथ ही थे, तो तब मैंने आपको मिलाया होगा। पर हाँ उसके ससुराल में नहीं गए और वो यहाँ पे नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है। और थोड़ा सा शादी के बाद ना देखो होता है, ऐसे नहीं कि जहाँ मन किया अपने आप चल दो, लड़की को बहुत सोचना पड़ता है। तो बस वही सब हुआ। पर पहले बहुत आती थी और मेरे लिए किया भी इतना कुछ है कि शायद ही कोई उस एज में करता हो। बच्ची थी वो, जब श्रेय आया था तो उसकी डिलीवरी के टाइम पे तो नहीं, पर उसके बाद में वो आई थी। बच्ची थी वो उस टाइम, ज़्यादा कुछ मतलब वो नहीं था कि बड़ी थी, बहुत छोटी थी, पर फिर भी आई थी श्रेय को संभालने के लिए। और उसके बाद फिर आई, अंश के टाइम पे भी आई। मुजफ्फरनगर थे तब हम, तब तो वो आती रहती थी क्योंकि बासी में थे, शादी नहीं थी जब तक। और फिर अंश के टाइम पे आई, पूरा काम मतलब उसने अच्छे से संभाला। उस टाइम वो अच्छे से जवान हो गई थी, सब कुछ सीख लिया था। उसके टाइम पे आई, सारा बच्चों का जो है बहुत अच्छे से करती थी, दोनों बच्चों का। तो मैं भूल नहीं सकती जितना उसने मेरे लिए किया है। इसीलिए हम एक दूसरे से इतने मतलब क्या बोलूँ कि बस मतलब अलग ही है हमारा। जैसे मैं हो गई बुआ जी और पारुल मेरी बहन,
हम हैं अलग अलग, बुआ जी है अकेली, पारुल बुआ जी की बेटी है अकेली और मैं अकेली। पर लगता नहीं है कि हम अकेले अकेले हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम सगे हैं और शायद तीनों ही बहनें हैं। हालांकि वो माँ बेटी है और वो मेरी बुआ जी है, पर ऐसा लगता नहीं है। फिर मेरा जो है अंश 3 साल का था या होने वाला था, उस टाइम मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था। उस टाइम पे भी पारुल ने किया और कोई मुझे दिखता ही नहीं था, वही थी। कुछ टाइम के लिए मम्मी आई और मेरी मम्मी उस टाइम ठीक थी भगवान की दया से। करीब 1-1.5 महीना मम्मी रुकी और फिर 1.5 महीना पारुल ने किया। तो 3 महीने इस तरह से मेरे निकले थे उस टाइम पे, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन था तो उसमें थोड़ा सा देखो होता है। तो इतना कुछ किया है जब तक वो रही। और अब मेरा ऑपरेशन हुआ, अब मजबूरी थी, नहीं तो वो अब भी आती, क्योंकि अब वो दूसरे के घर जा चुकी थी। और देखो आप समझोगे कि एक लड़की जब तक अपने मायके में है तब तक वो अपनी मर्जी से चल सकती है, कर सकती है, जैसे माँ बाप बोलते हैं। और माँ बाप तो जो है मेरे बारे में सोचते ही, बुआ जी को भी उस टाइम बहुत ही वो लग रहा था कि ना पारुल आ सकती है और ना यहाँ से बहू जा सकती, मतलब मेरी भाभी जो बुआ जी के बेटे की बहू है, क्योंकि वहाँ पे जो दूध निकालती है तो वही निकालती है। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, पर भगवान की दया से सब हो गया था। तो जी चलिए, इन्हीं से आपके साथ शेयर करने से मेरी भी कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो किसी का जो किया है उसको ऐसे नहीं भूल सकते, चाहे वो जो भी हो, बहुत कुछ किया है। तो आज मैं जा रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बस बाकी तो जो है सामान हमने घर से ले लिया है, बस मिठाई वगैरह लेनी है रास्ते से। और यहाँ आ गए हैं हम और यूनिवर्सिटी रुड़की, बातों बातों में आ गए। यहाँ से लेना है शगुन को, क्योंकि शगुन भी जा रही है, शौर्य भी जा रहा है, हम सब जा रहे हैं। पहले सोच रहे थे कि शगुन बाहर आ जाएगी मेन गेट से, लेकिन वो नहीं आई, क्योंकि एक तो सामान उसका ज़्यादा था। बोली थी नहीं बुआ जी मेरे साथ रजाई वगैरह भी है मेरी, क्योंकि यहाँ रखने की जगह नहीं है, तो इतने महीनों यहाँ पड़ी रहेगी, तो घर लेके जाना है फिर आ जाएगी। तो बस फिर उसके बैग भी 2-3 थे, तो इस तरीके से फिर टाइम भी लग गया थोड़ा सा। लीव तो उसने भरी हुई थी, 9 बजे का टाइम दिया हुआ था। तो बस फिर अंदर ही आ गए और अभी उसके हॉस्टल के सामने ही चले जाएंगे, क्योंकि एक तो थोड़ा सा जो सिक्योरिटी है ना और भी ज़्यादा हार्ड होती जा रही है। और यहाँ पे देखो इन्होंने, ये हम देख रहे थे, यहाँ पे इन्होंने घास हटा दी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बन रहा है। तो ये मुझे बता रहे थे कि देख कैसे घास हटा के ना इसको ऐसे रोल कर रहे हैं और इसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो बस शगुन की फ्रेंड आ गई थी उसका सामान लेकर, और उन्होंने सामान गाड़ी में रखा, तो वो तो चली गई हैं अपनी क्लास करने के लिए। 1-2 क्लास है आज, ज़्यादा नहीं है। और शगुन अपना जो वही होता है कि कागज़ों वाला काम बहुत लेट किया इन्होंने, तो वो अब अपना काम करके आई है काफ़ी। अब इसको कॉल करो, अभी बुआ जी से बात कराओ, घर पे बात कराओ, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके से करते हैं हर बार। शगुन थोड़ी ज़्यादा भी जाती है, तो इस वजह से भी कितनी जल्दी जाती है। तो ये आ गई है हमारी शगुन बिटिया, बहुत ही प्यारी लग रही थी इस लुक में मुझे आज। और ये बोली थी बुआ जी मैं सूट पहन रही थी, पर फिर मैंने नहीं पहना कि घर जाके पहनूंगी, और फिर इसको हमने पहनने ही नहीं दिया सूट। मैंने ऐसे ही बहुत ही सुंदर लग रही है और लग भी बहुत सुंदर रही थी। तो बस अब हम निकल लिए हैं जल्दी जल्दी, अब बुआ जी के घर चलेंगे। वहाँ पे शौर्य आ गया है, शौर्य आया है मेरे बड़े भाई के साथ। भाई आया था बुआ जी की, जो बोलते हैं ना कि होली की कोथली हमारे यहाँ बोली जाती है, तो या फिर होली के लिए जो भी आप बोलें। और ज़रूरी है, हालांकि आते हैं हर बार, लेकिन जैसे कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है, चलो भाई रुक भी जाओ कोई बात नहीं है, पर रुकते नहीं है। एक तो बुआ जी का जो गांव है मायके से ज़्यादा दूर नहीं है, आते ही आते हैं हर हाल में। पापा आते थे, लेकिन बस क्या ही बोलूँ, बार बार। तो बड़ा भाई आया था, और ख़ास इसी वजह से कि छोड़ नहीं सकते थे, तो बुआ जी की जो है साड़ी वाड़ी जो भी लेके आना था खाना पीने का, वो सुबह सुबह भाई आया और शौर्य को लेके आया। तो शौर्य को तो उसने वहीं पे छोड़ दिया होगा, हालांकि इस टाइम तक मुझे नहीं पता था, पर वो जल्दी ही फिर वापस निकल गया था। काम बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे, जो गन्ने की फसल है वो मतलब बोनी पड़ती है इस टाइम पे। थोड़ा सा टाइम का खेत में ना काम ज़्यादा ही चल रहा है, तो वो नहीं रुक पाया, तो वो चला गया था जल्दी।
शौर्य को छोड़ दिया था वहाँ पे। शौर्य जाएगा हमारे साथ और शगुन जाएगी। तो बस बातों बातों में आ गए हैं बुआ जी के गांव में। हाँ, क्या है, बुआ जी का घर आप बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन बस बहुत जल्दी जल्दी आना होता है। बुआ जी की तबीयत के लिए भी जल्दी आना होता है। और बस यहाँ पे बैठ गए हैं बुआ जी, अपने बिस्तर में बैठी हुई हैं। इनको भी बुआ जी बहुत ज़्यादा मानती है, बहुत प्यार करती है इनको, कि ऐसा दामाद मुझे नहीं मिलेगा। इनकी तारीफ़ बहुत करती है बुआ जी, क्योंकि इनको ढूंढा था फूफा जी ने ही मेरे लिए। ये गाड़ी किसकी है? देख लो क्या? नल वगैरह तो भी नहीं लेता मेरी गाड़ी में। जुकाम हो जा। जुकाम हो जा। अरे सोरे को पड़ोसी की तरह नुकारा। ये वाला जुकाम हो जा तेरे, जुकाम हो जा। टोपी से कहाँ जा आज तू? हैं? दूर जा, देख गिर गया। आ जाओ। हम सब मिलके चल दिए हैं। 15 लोग हो गए थे हम सब। बच्चे ज़्यादा थे, मतलब बच्चे नहीं, बड़े बच्चे हो गए हैं सब, जवान जवान से, मतलब उस टाइप के ज़्यादा थे। दोनों बुआ जी के बेटे और छोटी बहू, बड़ी बहू बुआ जी के पास रुकी है, क्योंकि उनको 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। एक ना एक उनके पास रहता ही है, तो किसी को रहना पड़ा। बड़ी बहू रही है, बड़ी भाभी, मतलब मेरे से तो सब छोटे ही हैं, मैं तो सबसे बड़ी हूँ। तो वो रही है निकिता बुआ जी के पास, और छोटी रिया हमारे साथ आई है। तो बस शगुन, शौर्य, हम सब। और आपने देखा होगा, जब से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, शगुन शौर्य के बगैर मैं कहीं नहीं जाती। बच्चे साथ में जाते ही जाते हैं। हालांकि इसमें मेरा नहीं था कि मैंने उनको बुलाया है, उनको तो बुआ जी ने ही बुलाया है। होता है बुआ जी के यहाँ हो या मेरे कहीं भी कुछ भी फंक्शन हो, तो बच्चे ज़रूर आते हैं। मतलब यहाँ पे हम पहुँच गए थे। ये मेरी बहन का गांव आ गया था। यहाँ पे हम घर पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, जैसे कि आधे टाइम का भी कुछ नहीं किया। और ये देखिए, ये छोटा बेबी जिसको हम सब एक एक करके ना बारी बारी खिला रहे हैं। बहुत ही क्यूटू सा है, बहुत ही छोटा सा है और बड़ा ही प्यारा बच्चा। तो बस एक एक करके ना सो रहा था। काफ़ी देर हो गई हम आए हुए यहाँ पे, तो काफ़ी देर बाद उठा है। और बस अब सब उसको खिला रहे हैं। हालांकि वो भूख लगी हुई है इस टाइम उसको, तो बड़ा बेचैन सा हो रहा था। बस ज़्यादा तो नहीं, पर यह है कि हाँ, कुछ टाइम तो हम रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे। ये बैठी है पारुल की छोटी भाभी इधर, और ये है बड़े भाई की बेटी, और ये शगुन बेबी को ले रखा है, और ये है पारुल मेरी बहन। और बस यहाँ पे इसके रूम में हम बैठे हुए हैं। चाय नाश्ता हो गया था, अब खाने का टाइम हो रहा है। काफ़ी टाइम हो गया मतलब, और बातें हो रही हैं। बस इधर मैं बैठी हूँ, मेरी यहाँ पे जगह थी तो मैं उधर ही बैठी हुई थी खाट पे। अच्छा लग रहा है, बस घर की बातें, वही सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। ये छोटा बेबी हमारा जिस दिन हम गए थे उस दिन हो गया था शायद 20-21 दिन का, 21 शायद, हाँ इतने दिन का हुआ है। और बस आज जो है इनके यहाँ पे फंक्शन भी है। जिनको पता होगा, कुआं पूजने का फंक्शन जिसको बोलते हैं, वो है शाम को। लेकिन हम उससे पहले ही चले जाएंगे, लेट हो जाएगा। और अब आ गई है खाने की बारी, तो खाने का टाइम हो गया है। खाना यहाँ पे सर्व हो चुका है, सभी जेंट्स का हो गया है। और अब बारी हमारी आ गई है, जिसमें जो है मिक्स सब्ज़ी है, पनीर है, और क्या बोलते हैं, छोले चावल, गुलाब जामुन, पूरी, सैलड, मतलब खाना अच्छा था, रायता वगैरह, तो वो सब खाना यहाँ पे लग गया है। खाना वाना खाने के बाद फिर बैठ गए थे अंदर। और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे बोल रही हूँ, यहाँ पे हो रहा है जो सामान आया है, तो वो सब बता रहे हैं इनको। ये बोले कि बता दो कहाँ कैसे क्या है। तो ये रिया बता रही है इनको, और दिखा भी रही है, मेरा भी देख रही है। पारुल को जो मैं लाई हूँ वो अलग दिखा रही हूँ, बेबी के कपड़े वगैरह। तो वो सारा घर से जो आया है मेरी बुआ जी के यहाँ से, वो वही है कि 5 जोड़े छोटे बेबी के हैं, 2 गुड़िया के हैं जो पारुल की बेटी है, और सबका जितने भी मतलब इनके रिश्तेदार होते हैं। देखो उसमें आती है बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारे पैंट शर्ट के जोड़े होते हैं। वो मतलब बोलते हैं कि जितनी भी बुआ सास, मतलब जितने भी इनके रिलेटिव होंगे, तो सबका वो कपड़ा। और बस वही सब हम यहाँ पे देख रहे थे। पारुल का जो है साड़ी, सूट, सब कुछ।
और ये देखिए यहाँ पे बस वही दिखा रही हूँ। पारुल देख रही थी कि ये मुझे खोल के दिखा देगी कितना बड़ा लेके आई है, कितने बड़े बड़े जोड़े हैं, मतलब अब कौन से पहने जाएंगे। और अभी क्योंकि अभी तो बहुत छोटा है ना वो, तो बस वही हम सब देख रहे थे। और उधर ये पारुल की बुआ सास खड़ी हैं, मतलब आई हुई हैं, नंद आई हुई हैं, बुआ सास आई हुई हैं। और यही बोल रहे थे कि दिखा दो किसका कौन सा है, कैसे है। तो बस वही सब दिखा रहे थे। और पारुल को जो है उसके बिछुए वगैरह पायल वगैरह देंगे, क्योंकि पायल पहने सारा कुछ मायके का आज पहनेगी वो, जैसे साड़ी, पायल, जो जो भी मतलब सामान आया है श्रृंगार का सामान, वो उसके बाद फिर वही सब पहन के कुआं पूजेगी। ये एक रस्म होती है। तो बस उसी की यहाँ पे तैयारी चल रही है। और जो ये छोटा बेबी है हमारा, इसके लिए चांदी के 5 बर्तन हैं, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से। और पारुल को जो बुआ जी ने दिया है, मतलब पारुल के मायके वालों ने 1,51,000 उसको नगद कैश उसको दिया गया है, और बाकी सब कपड़े वगैरह हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पे होता है। तो आप बताना आपके यहाँ पे भी ऐसे ही होता है या कुछ अलग होता है। ये देखिए ये सारा यहाँ पे सामान रख लिया है चांदी का, जो कि मैं बोल रही थी पारुल की ये पायल है। और ये ना हैंडमेड हैं, जो हाथों से बनाई जाती हैं, मशीन वाली नहीं है। मशीन वाली थोड़ी अलग डिज़ाइन की आती हैं, पहले आती थी हाथों वाली पायल। तो फूफा जी ये सब कुछ अपने आप ही लेके आते हैं, और बहुत अच्छे से शॉपिंग कर लेते हैं फूफा जी अकेले ही। अब तो एज भी इतनी हो गई है, 3 बच्चों की शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, पर फिर भी। ये हैं 2 कटोरी चांदी की, और ये ना कुछ ऐसे ब्लैक ब्लैक सी दिख रही है फ़िलहाल मुझे भी। 2 कटोरी हैं चांदी की, 1 गिलास, चम्मच, प्लेट, ये 5 बर्तन हैं। और बाकी ये जो कड़ूली वगैरह बोला जाता है इनको, दोनों बहन भाइयों की, नजरी चांदी की, ढोलना पायल, वो सब कुछ ये चांदी का आइटम है। अब टाइम हो रहा है घर चलने का, बस एक बारी और छोटे बेबे को थोड़ा सा खिला रहे हैं। इन्होंने क्या किया हुआ था, सुबह ये नहाया होगा ना, तो मोटा गर्म कपड़ा पहना हुआ था, और वो गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। जब से इसका जो है ऊपर वाला गर्म कपड़ा उतारा है ना, तो ये बहुत ही सुकून सा महसूस कर रहा है। और पारुल भी जो है गर्म रजाई ले रही है, तो उसको भी मैं बोल रही थी कि इसको निकाल दे, अब बहुत गर्मी हो रही है आज तो बस यहाँ पे वही सब चल रहा है, कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ। ये हैं जो वो सास है इनकी, सबके लिए साड़ियाँ वगैरह वो दिखा रही थी रिया। बोल रहे थे वो कि बता दो कैसे किसकी कौन सी है, कि ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं। और यहाँ पे पारुल रेडी होना शुरू कर रही है, थोड़ा थोड़ा चूड़ियाँ पहन रही है, क्योंकि उसको साड़ी वही पहननी है जो आज आई है। येलो कलर की साड़ी पहन के कुआं पूजा जाता है हमारे यहाँ पे। तो येलो कलर की साड़ी है आई है, जो कि और उसकी चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ, तो बस वही डालेगी। और इसको थोड़ा थोड़ा रेडी होने के लिए बोल दिया है, क्योंकि हम अब निकलेंगे फिर वो बहुत लेट हो जाएगी। हालांकि अच्छा लगता अगर हम उसको पूरा रेडी देख पाते और उसके साथ रह पाते, पर लेट हो जाएगा, इनको भी लेट हो जाएगा, इनका भी फंक्शन है, तो फिर अपना ये कर लेंगे। तो इस तरीके से रहा फंक्शन, अच्छा रहा जो भी। और आगे का मैं देख भी नहीं पाई कि कैसे रहा होगा। अब आ गए थे हम घर, और घर आ गए थे, घर आके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब हम वापस निकल लिए हैं सबसे मिलके। यहाँ पे बैठना हुआ, हम करीब 1 घंटा अब बैठे रहे होंगे, ज़्यादा ही बैठे रहे होंगे बुआ जी के पास, क्योंकि आते टाइम तो नहीं रुके थे ज़्यादा, थोड़ी देर ही रुके थे। अब हम काफ़ी टाइम यहाँ बुआ जी के पास बैठे, बातें करी। बुआ जी परेशान हैं, तबीयत ख़राब है, पर वही होता है ना, एक उमंग सी है मन में, खुशी है पारुल को लेकर, उसके बेबी को लेकर, और वो जल्दी ही आने वाली है, अभी आ जाएगी जल्दी ही बुआ जी के पास ही। तो बस वही सब करते करते मन ही नहीं करता, पर जाना तो था ना। तो जी अब हम निकल लिए हरिद्वार के लिए। आज के ब्लॉग में इतना ही। कुछ भी पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हो आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।